मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए साधारणतया जिन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को विधानमंडल में निर्वाचन में प्राप्त मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व देना है। इसमें या फिर कहना चाहिए इसमें इसके खास 3 तत्व हैं या 3 बातें हैं जो विशेष हैं। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसमें है कि निर्वाचन क्षेत्र है वो बहुसदस्यीय होता है। दूसरा, कोई उम्मीदवार पूर्ण या सापेक्ष बहुमत प्राप्त करने के आधार पर नहीं चुना जाता, बल्कि मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर ही विजयी होता है, जो डाले गए मतों को भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत या सापेक्ष बहुमत जो खड़े हो रहे हैं उनमें 3-4 हैं, उनमें से किसी को ज़्यादा प्राप्त हो जाए, नहीं, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, तभी जाकर वो निर्वाचित होता है प्रत्याशी। तीसरा, व्यवस्थापिका में निर्वाचकों को गणितीय रूप से यथासंभव समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसमें जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, उसमें निर्वाचकों को गणितीय रूप से यथासंभव समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, अन्य किसी निर्वाचन प्रणाली में नहीं होता है, प्रतिनिधित्व प्रणाली में नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब इसके आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जिसको कहते हैं, या फिर इसको हेर पद्धति भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में देश बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम 3 सदस्य होना चाहिए। इस मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता वोट तो एक ही देगा, परंतु मतदान पत्र पर अपनी पसंद 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिखकर वरीयता क्रम में प्रदर्शित करेगा कि वह किस क्रम में उम्मीदवारों को पसंद करता है, चाहे कितने ही प्रत्याशी क्यों न खड़े हों। तो ये इसमें किया जाता है। मतों की गणना के समय निश्चित कोटा ज्ञात किया जाता है। यदि कोई प्रत्याशी मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित मान लिया जाता है। इस कोटे के निर्धारण का फार्मूला कह दो, उपाय कह दो, वो यह है कि वैध मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या
में एक जोड़कर उसका भाग दिया जाता है। वेद मतों में निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों में एक का भाग देकर प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़कर फिर उसका भाग दिया जाता है। यदि भाज्यफल में एक जोड़ने से यह कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए 4 सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्र में 2000 वैध मत डाले गए हैं तो कोटा इस प्रकार से निर्धारित होगा 2000/4, क्योंकि प्रत्याशी 4 ही हैं प्लस उसमें 1, 4 + 1 तो 2000/4 + 1 और फिर उधर इसमें +1 भाज्यफल के रूप में, जैसे भाग देने पर 1 जोड़ा जाता है और वो जोड़ने से इसका संख्या आ जाएगी 401 अंकों में, 401 मत। जिसको ये 401 मत मिल जाएंगे वो निर्वाचित हो जाएगा। इसके बाद मतों को, जैसे ये फार्मूला है, पहले इसमें ये कोटा निकाल लिया जाएगा, फिर बाद में मतों को गिना जाएगा। जिस उम्मीदवार को निश्चित कोटे के अंक के समान अथवा उससे अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। अगर प्रथम गणना में कोटा प्राप्त न होने पर सबसे कम मत मिलने वाले उम्मीदवार को गणना से हटा दिया जाता है और उससे प्राप्त मतों को, उसको जो मत प्राप्त हुए थे, को दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है क्रम में। जैसे उसने दूसरी वरीयता किसको दी है, प्रेफरेंस किसको दी है, उस प्रकार से वो उसमें विभाजित कर दिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अपेक्षित उम्मीदवार का चयन नहीं हो जाता है। तो ये यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में आपके समक्ष मैंने ये बताया है और इसका ये तरीका है। दूसरा है इसमें सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दूसरी विधि सूची प्रणाली है। इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। इस प्रणाली में निर्वाचन का आधार व्यक्तिगत उम्मीदवार नहीं होते, वरन प्रत्येक दल निर्वाचित होने वाले सदस्यों के बराबर संख्या में अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार करता है। मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवार को मत न देकर सूचियों को अपना मत देते हैं। जिस दल को जितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं उसी अनुपात में उसके प्रत्याशी निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। और ये पद्धति है वो बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि राष्ट्रों में प्रचलित है। इसमें डाले गए मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में भाग देकर निर्वाचन कोटा निकाला जाता है। इसके पश्चात दल द्वारा प्राप्त मतों की संख्या को निर्वाचन अंक से भाग देकर यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक दल कितने स्थानों का अधिकारी है। अर्थात निर्वाचन में
दल ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं और उसी प्रतिशत के अनुसार विविध दलों में स्थानों का बंटवारा कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में किसी दल को कुल 40 स्थानों के लिए 50% मत प्राप्त हुए तो व्यवस्थापिका के लिए उसके 20 प्रत्याशी चुन लिए जाएंगे, लेकिन ये 20 सदस्य उसी क्रम से लिए जाएंगे जिस क्रम से चुनाव से पूर्व सूची तैयार की गई थी। दल अपने फालतू मतों को पड़ोसी या अन्य किसी बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में ले जाकर और फिर अपने सभी फालतू प्रतिशत मतों को एकत्रित कर एक या अधिक स्थानों पर कब्जा करने का प्रयास भी कर सकता है। तो ये इस प्रकार से आज हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान किया। मैंने आपके सम्मुख इसको लेकर मेरे विचार रखे, चिंतन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आज मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपको एक बार पुनः धन्यवाद।